नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। शहर में हो रही सिलसिलेवार हत्याओं से दहशत का माहौल। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के गांव खरसैनी में 68 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई थी। सोमवार शाम को उनका शव उन्हीं के गन्ने के खेत में पड़ा मिला। गले में फंदा कसा गया था। शाही थाना क्षेत्र में इससे पहले 6 और महिलाओं की इसी हालत में शव मिल चुके हैं। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। सोमवार के शाम खरसैनी के खेतेर इलाके में गन्ने के खेत में गुलाबो देवी का शव मिला। पति की मौत के बाद अब अकेली ही रहती थी। 2 दिन से लापता थी। इसके गले में साड़ी का फंदा फंसाकर शरीर को घास और पत्तों से ढक दिया गया था। शव से 5 मीटर दूर उनकी खुरपी और चप्पलें पड़ी थी। किसी ग्रामीण ने शव देखा तो गांव में सूचना दी। इससे पहले शीशगढ़ थाने के गांव लखीमपुर की महमूदन कुलशा गांव की धानवती सेवा, ज्वालापुर निवासी वीरवती कुसुमा देवी, मुबारकपुर गांव की शांति देवी, आनंदपुर की प्रेमवती, मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव गुला की रेशमा देवी की पिछले 5 महीनों में इसी तरह से जान जा चुकी है। एक मामले में परिजनों ने ना तहरीर दी और ना ही पोस्टमार्टम कराया है। खरसैनी गांव में 68 वर्षीय महिला की हत्या। खरसैनी गांव में 68 वर्षीय महिला की मौत। इससे पहले मिल चुके हैं 6 और महिलाओं के शव। और आपको बता दें कि इसी तरीके से महिलाओं की गई हत्या। इससे पहले मिल चुके हैं 6 शव। और हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके विवेक पराशरी, संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। MC द्विवेदी जी, पूर्व DGP लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण निगम जी, मनोचिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। विवेक, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, रविवार को 68 वर्षीय महिला का शव खेत के मिला है। जिस तरीके से उसको पत्तों से ढक दिया गया था, इसमें साड़ी के फंदे से उसको बांध के रखा हुआ था। इसी तरीके की रहस्यमयी घटना है। 6 महिलाओं की पहले भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद लगातार पुलिस, स्थानीय प्रशासन इसको इसको इसकी जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता इसमें नहीं मिल पाई है। विवेक, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो इससे पहले 6 शव मिले हैं वो कितना कितना डिस्टेंस है, कितनी कितनी दूरी पर मिले हैं, और पुलिस का इस पर अभी तक क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ पर जो भी शब्द मिले हैं गन्ने के खेत में मिलते हैं या कहीं कहीं जाकर रहस्यमय तरीके से मार दिया जाता है इनको। ये इस पूरे मामले में IG रेंज ने ये भी बताया, डॉक्टर राकेश सिंह जी ने, कि 2 महीने पहले इसमें टीम भी गठित की गई थी। जून से ये मामले लगातार चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक टीम गठित करने के बाद भी कोई सफलता इसमें नहीं मिली। ठीक है विवेक, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर MC द्विवेदी जी, पूर्व DGP लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। MC द्विवेदी जी, क्या कुछ कहना है ऐसे पूरे मामले में? ये जो 6 महिलाओं के शव इस तरीके से पहले भी मिल चुके हैं, साथ ही साथ अगर अब हम बात करें तो एक और शव मिला है महिला का, और इस पर किस तरीके से इस मामले को देखा जाए,
क्योंकि सेम तरीके से ही उन 6 महिलाओं की भी हत्या की गई थी। देखिए, जिस तरह से घटनाएं बता रहे हैं कि 7 हत्याएं हो चुकी है और सभी महिलाओं की है और सभी उम्र दराज महिलाओं की है। इससे स्पष्ट लगता है कि विकृत मानसिकता का व्यक्ति है और जो संभवतः उसी आसपास के क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके क्षेत्र में घटनाएं हो रही है, वो इसमें इन्वॉल्व है। अब ये तो स्थानीय पुलिस लगातार गांव-गांव जाके लोगों से पूछताछ करके कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है उनके ज्ञान में है जो कि ऐसी विकृत मानसिकता का हो, तो ये पता लगा के ही स्थानीय घर घर जाके जांच करनी पड़ेगी। लोगों से गांव-गांव में जाके आसपास के पता लगाना पड़ेगा कि उसी आसपास का व्यक्ति होना चाहिए, तभी उसी क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं। और निश्चित रूप से ये विकृत मानसिकता का है, क्योंकि इसका कोई और अन्य उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। ये मुझे नहीं बताया गया कि किसी केस में क्या बलात्कार का भी संभावना रही या हुआ या नहीं हुआ, क्या पोस्टमार्टम से ऐसा निकला या नहीं निकला। अगर ऐसा है तो वो एक उद्देश्य हो सकता है, परंतु जब तक एक एक घर जाके इसकी छानबीन और पूछताछ नहीं की जाएगी तो कठिन है इसका निकलना। जी विवेक, जैसे कि अभी एमसी द्विवेदी जी बता रहे हैं कि एक एक घर में जाकर इसको लेकर पूछताछ करना जरूरी है, क्या ये इस बात की पुष्टि है कि एक ही व्यक्ति है जिसने ये हत्याएं की हैं? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ये कहना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा कि एक ही व्यक्ति है, कितने व्यक्ति, लेकिन हाँ, जिस तरीके की ये मौतें हुई हैं, जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, कहीं ना कहीं मनोविकृति का ये हत्यारे लगते हैं इसमें। कहीं ना कहीं पुलिस को ये भी इस लाइन पे भी काम करना पड़ेगा। तरुण निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण निगम जी, अगर हम बात करें इस तरीके की मानसिक प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, अगर हम इनको समझने की कोशिश करें या इनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से समझा जाएगा? क्योंकि महिलाओं की हत्या करना या उनका जिस तरीके से फांसी का फंदा बनाकर या साड़ी पहनी है तो साड़ी का फंदा बनाकर उनकी हत्या करना, इस तरीके की विकृत मानसिकता के जो लोग हैं उनके बारे में सबसे पहले तो किस तरीके की स्टडीज जो है अभी तक की जा चुकी हैं? ऑडिबल? जी जी। अच्छा, देखिए, मानसिक विकृति जिन ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं जो सीरियल किलिंग कर रहे हैं, अगर हम इसको माने तो इनके चाइल्डहुड में भी आपको ऐसा हिस्ट्री मिलेगा कि वो बच्चा जो है वो तोड़ रहा है, उसने स्कूल में भी जो है कई बार बच्चों को मारा है, पीटा है, बुलिंग की है, और वो एनिमल्स के साथ भी क्रूएल्टी शो करेगा। वो ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, स्कूल से बंद करना, भाग जाना, ऐसी हिस्ट्री मिलती है ऐसे बच्चों में। और आगे जाकर के साइकोपैथी या सोशियोपैथी, बाकी सबको म्यूट करिएगा प्लीज। जी तरुण जी, आप कंटिन्यू करिए। तरुण जी, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जी जी। तो जो साइकोपैथी होती है वो इस प्रकार से होती है कि बचपन से ही बच्चे में एंटी सोशल बिहेवियर है, एंटी सोशल पर्सनालिटी के ट्रेट्स नजर आते हैं। बच्चा क्रूअल होता है, बच्चा जो है फैमिली के अपोजिट काम करता है, पेरेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, और वो हर संभव काम करता है जिससे कि फैमिली वाले जो हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाए। और वो प्रीमस्कुअस बिहेवियर, यानी कि अर्ली सेक्सुअल डाइवर्जेंस में भी देखा गया है कि बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे नशाखोरी में और इन सब चीजों में भी बहुत पाए जाते हैं। बड़े होकर के यही सब जो है इनका जो है सोशल बैकग्राउंड बहुत पुअर हो जाता है, फैमिली से लोग उनको निकाल दिए जाते हैं, और ये मन में ग्रजेस या गुस्सा भर लेते हैं सोसाइटी के प्रति या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के प्रति। हो सकता है कोई जेंडर हो, वो कोई हो सकता है कोई रोल हो जो उनको लगता हो कि उनकी लाइफ में खराब रहा, और उस मनोविकृति में वो हत्याएं करते हैं या वो क्रूअल्टी शो करते हैं। और ये हम लोग के आस ही पास होते हैं और हम लोग को पता भी नहीं होता है कि हमारे सामने ऐसा व्यक्ति है।
लेकिन वो उसका कोई खास चेहरा या उसकी खास कोई देख करके आप नहीं पहचान सकते। उसके व्यवहार से ही आप इंगित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति पास्ट में ऐसा करा है। तो अगर पुलिस को एंगल जांच करनी है और पता करना है कि कौन है ऐसा, तो आपको आसपास के मोहल्ले में और लोगों में ये जानना पड़ेगा कि कौन बच्चा है जो ऐसे एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व रहा है। ठीक है, मैं एमसी द्विवेदी जी का यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए एमसी द्विवेदी जी, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, फिलहाल ये अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये एक ही व्यक्ति है या अलग अलग लोग हैं, और अगर अलग अलग लोग हैं तो ये सीधे सीधे पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर पर भी अब डिपेंड करता है कि आखिर हत्याएं इतनी ज्यादा हो रही हैं। बीते कुछ दिनों में 6 महिलाओं की हत्या कर दी गई है, तो ये अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हम ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है आज के वक्त में, या महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अनम्यूट कीजिएगा। जहां तक घटनाओं का संबंध है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और पुलिस का और शासन का कर्तव्य है कि उनका पता लगाए और हत्यारे का पता लगाए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें न तो कोई धन की लिप्सा है, और चूंकि बलात्कार की अभी कोई एंगल अभी तक नहीं बताया गया, जब इतनी हत्याएं हो चुकी हैं तो उसमें संभवतः पोस्टमार्टम हुआ होगा अगर बलात्कार होता तो ऐसा ही प्रतीत होता है कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति ऐसा कर रहा है, क्योंकि आज जब कोई और उद्देश्य नहीं है तो नॉर्मल मनुष्य ऐसा क्यों करेगा। तो और ज्यादातर उम्रदराज हैं औरतें जो जिनकी हत्या की गई है, तो ऐसी मानसिकता क्रिएट होना और फिर उसका पकड़ा जाना, ये है तो पुलिस का कर्तव्य अवश्य, लेकिन ये इससे कोई जनरल लॉ एंड ऑर्डर का कोई कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल देना कि समाप्त हो गया है, खराब हो गया है, तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है इससे कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि विकृत मानसिकता का है वो ऐसी घटनाएं लगातार कर रहा है। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे किया जाए। बिल्कुल, ये है सवाल, और ये कठिन है। और अगर विदेशों में भी देखें तो बहुत से ऐसी घटनाएं हुई हैं कि एक आदमी ने दर्जनों हत्याएं कर दी हैं, उसके बाद वो पकड़ा गया है। तो ऐसा आदमी अपने को बहुत छिपा के, उस मामले में बहुत चालाक होता है, अपने को छिपाने में बहुत चालाक होता है, और वो लेकिन हत्याएं करने में उस पर कोई मानसिक ऐसा जोर रहता है कि उनको तो करता है लेकिन अपने मामले में चालाक होता है। तो पुलिस को कठिनाई तो है ही पकड़ने में, लेकिन पुलिस को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ, सभी एंगल से देखना चाहिए कि इसका उसी क्षेत्र में क्यों हो रही है। इसका मतलब संभवतः वो व्यक्ति आसपास का ही रहने वाला होगा, ये एक क्लू इससे मिल सकता है। विवेक जी, ये जो 68 वर्षीय महिला की हत्या की गई है, क्या उनके परिजनों की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? परिजनों की तरफ से तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ग्रामवासियों में कहीं ना कहीं इसको लेकर डर है। परिजन पोस्टमार्टम भी नहीं करा रहे हैं, तहरीर भी नहीं दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। ऐसा क्यों? आपने पूछा नहीं उनसे? वो किसी भी तरीके से संपर्क करने को तैयार ही नहीं थे। प्रशासन उनसे संपर्क में लगा, लेकिन मीडिया से वो किसी तरीके से संपर्क में नहीं आए। प्रशासन की तरफ से क्या इस पर कोई बात कही गई कि परिजनों का क्या कुछ कहना है? पोस्टमार्टम आखिर परिजन क्यों नहीं करा रहे? अब इसके पीछे भी क्या वजह है? क्या पुलिस इसको तलाश करेगी? प्रशासन लगातार, तो अब कप्तान यहाँ पर आए थे, मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि हम घटना का खुलासा करेंगे, क्योंकि ये बात बाद में पता लगी कि परिजन कुछ भी शिकायत करने को तैयार नहीं है, पोस्टमार्टम बॉडी का कराने को तैयार नहीं है। बस इतना ही जानकारी मौके पर मिल पाई थी। त्रिवेदी साहब, देखिए ये बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम के लिए परिजन तैयार नहीं है। यहाँ पर अगर तहरीर उन्होंने नहीं दी है किसी भी तरीके की, तो आखिर ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय हो सकता है। देखिए, जब ये शंका है कि इसको की गई है, हत्या की गई है, ऐसा कोई भी अगर वहां पर चीज मिलती है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वो कराए पोस्टमार्टम, चाहे वो चाहे या न चाहे घर वाले। तो वो अगर पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा? हो सकता है कि बलात्कार के उद्देश्य रहा हो, तो जब तक पोस्टमार्टम कराएंगे नहीं तब तक ये बातें पता कैसे चलेंगी? ये तो पुलिस की ड्यूटी है, कानूनन ड्यूटी है करवाए। अगर कोई भी किसी प्रकार का संदेश खुला भी है कि इसमें हो सकता है हत्या की गई हो,
और जैसा बताया जा रहा है कि उनके गले में फंदा था और ये सब था, इसके लिए तो पोस्टमार्टम कराना आवश्यक है, चाहे घर वाले कुछ भी कहते रहे। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मुद्दे की बात में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं सीरियल किलर का जो मामला सामने आया है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक ही तरीके से महिलाओं की मौत की जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ अभी भी खाली है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर काम करने की कोशिश कर रहा है। तरुण निगम जी का मैं सीधे रुख करना चाहूंगी, मनोचिकित्सक हैं। तरुण निगम जी, अगर हम बात करें ऐसे मामलों में एक कुछ सिम्टम्स होते होंगे, कुछ चीज़ें होती होंगी जिससे हम ऐसे व्यक्ति को पहचान सकते हैं, क्योंकि किसी की हत्या कर देना कोई मामूली बात नहीं है। आम इंसान ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। तरुण जी तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से संपर्क करें। विवेक परासरी जी का रुख कर लेते हैं। विवेक परासरी जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, अभी फिलहाल इस घटना पर क्या कुछ अपडेट है? फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। एक बार सवाल फिर से रिपीट कर दीजिए। विवेक जी, फिलहाल अभी क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? प्रशासन का फिलहाल इस पर क्या अभी इस पर रिएक्शन है? प्रशासन का इसमें सीधा सीधा यही कहना है कि जो भी अब तक घटनाएं हुई हैं, हम इनको जल्द खोलने की कोशिश करेंगे। कप्तान खुद वहां पे मौके मौजूद थे, फॉरेंसिक टीम वहां मौजूद थी, डॉग स्क्वाड की टीम वहां पे मौजूद थी। अब देखना है कितने समय में कितना समय लगता है, क्योंकि मामला किसी मानसिक विकृति के क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है या फिर कुछ और कहने किसी और तरीके क्रिमिनल, क्योंकि एक ही तरह की मौतें लगातार हुई हैं। प्रशासन के लिए भी एक चैलेंज भरी बात है। उनका भी कहना है कि इसको जल्द खुलासा करेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में आज हम बात करते हैं सीरियल किलर से मुद्दा। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द हम हत्यारोपी को गिरफ्तार करेंगे। हालांकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और आपको ये भी बता दें कि परिजनों ने फिलहाल पोस्टमार्टम नहीं करवाया है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, अंतःगढ़ से बड़ी खबर। नक्सलियों ने किया 3 ग्रामीणों का अपहरण। एक की जन अदालत में की हत्या। कांकेर जिले के 3 ग्रामीणों का अपहरण किया गया। नक्सलियों ने बैनर लगाकर इस बात की है पुष्टि। नक्सलियों ने बैनर लगाकर इस बात की पुष्टि। नक्सलियों ने बैनर लगाकर की पुष्टि। 3 ग्रामीणों का नक्सलियों ने किया अपहरण। अंतागढ़ से खबर। कांकेर जिले के 3 ग्रामीणों का नक्सलियों ने किया अपहरण।
कांकेर जिले के 3 ग्रामीणों का नक्सलियों ने किया अपहरण। कांकेर जिले के 3 ग्रामीणों का अपहरण किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़ चुके। जावेद, क्या कुछ जानकारी है? नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया और खुद उस बात की जानकारी पोस्टर लगाकर दी है। जी, मैं बता दूं आपको, कांकेर जिले और नारायणपुर जिले के सीमा में ग्राम गोमे और एक गांव है गुंदुल, वहां से 3 ग्रामीणों को कल अपहरण कर लिया गया था नक्सलियों द्वारा। नक्सलियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो 21 अक्टूबर में डीआरजी ने जो मुठभेड़ की थी उसमें इन तीनों ग्रामीणों का भी हाथ था। मुखबिरी इन्होंने पुलिस से की थी। उस आधार पर 2 जो निर्दोष युवक हैं उनकी हत्या की गई थी। तो इसी तारतम्य में उन्होंने 3 ग्रामीणों को का अपहरण कर लिया था और कल एक जो ग्रामीण था गोमे का, उसको पहले मारा, अमर सिंह उइके जिसका नाम है। और आज जानकारी मिली है दूसरे युवक को जिसका नाम सुरजू अचला है, उसकी भी नक्सलियों ने हत्या कर दी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।